वेलकम बैक। जब भी हम जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मोस्टली दो ही चीज़ें आती हैं, वो है एंगुलर या रिएक्ट, जो कि मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बेस्ट कैसे सेलेक्ट करें। व्हाट इज एंगुलर? एंगुलर एक कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। एक कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क होता क्या है? इसे ऐसे समझो कि कार को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, फिर उसे असेंबल कर दो। एंगुलर का करता धरता गूगल है। एंगुलर सबसे पहले 2010 में रिलीज हुआ था एंगुलर जेएस के नाम से। फिर 2016 में उसको पूरा रीडिजाइन करके इसका नाम एंगुलर कर दिया गया, या स्पेसिफिक बोले तो एंगुलर 2.0। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रीडिजाइन किया ही क्यों? इसको हम रिएक्ट की थोड़ी हिस्ट्री जानने के बाद डिस्कस करेंगे। एंगुलर के कुछ फीचर्स हैं जैसे टू वे डेटा बाइंडिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और भी बहुत कुछ। टू वे डेटा बाइंडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर अगर लॉजिक में चेंजेस होगा तो व्यू में रिफ्लेक्ट होगा, और टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर व्यू में जो चेंजेस होगा वो लॉजिक में भी रिफ्लेक्ट होगा, एंड जो लॉजिक में चेंजेस होगा वो व्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट प्लग एंड प्ले के जैसा होता है। एक बार कोड करो, दूसरी जगह उसको प्लग यानी कि अटैच कर दो। व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे फेसबुक यूज में लेती है, और इसे 2013 के अंदर ओपन सोर्स कर दिया था। रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करती है जिसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि रीयूजेबिलिटी, फास्टर डेवलपमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड और भी कई सारे। रिएक्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी काम आता है क्योंकि इसके जावास्क्रिप्ट के कोड को हम वापस रीयूज कर सकते हैं। रिएक्ट की रिलीज के टाइम पे रिएक्ट ने बाकी सारे फ्रेमवर्क्स को मार्केट से बाहर कर दिया था, यहाँ तक कि एंगुलर जेएस को भी। इसी वजह से एंगुलर को 2016 के अंदर वापस से रीडिजाइन किया गया, क्योंकि पहले एंगुलर जेएस कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे बना ही नहीं, तो इस वजह से उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एंगुलर 2.0 को रिलीज किया गया 2016 के अंदर। की फीचर्स ऑफ एंगुलर: कई बिल्ट इन सपोर्ट्स मिलती है एंगुलर के अंदर, जैसे कि एजेक्स, HTTP, ऑब्जर्वेबल्स और भी बहुत सारी। एंगुलर का कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। एंगुलर करंट टेक्नोलॉजीज के साथ लिंक्ड है, टाइपस्क्रिप्ट यूज में लेती है, क्लियर कोडिंग है, प्रॉपर एरर हैंडलिंग है। एंगुलर के वर्जन्स को अपडेट करने के लिए एंगुलर की पर्टिकुलर एक CLI है, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ वैलिडेशंस एंड फॉर्म्स, शैडो डोम या फिर लोकल CSS, एंड सेपरेशन ऑफ कॉन्सेंट। UI और बिजनेस लॉजिक की फाइल्स अलग अलग होती हैं। ये कुछ फीचर्स हैं एंगुलर के। की फीचर्स ऑफ रिएक्ट: रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एबिलिटी टू यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। रिएक्ट टाइम सेविंग है, सिंपल टू यूज है, फेसबुक की सपोर्ट हमेशा रहती है, फास्ट भी है, रैपिड डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, वन वे डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड कराती है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। की डिफरेंसेस क्या है एंगुलर और रिएक्ट के बीच में? पहले हम पर्पस देख लेते हैं। एंगुलर फुल फीचर्ड फ्रेमवर्क है जो अपने साथ कुछ स्मॉल लाइब्रेरीज भी देता है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। वहीं पे रिएक्ट मेनली यूजर इंटरफेस पर ही ध्यान देता है, बाकी सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। डेटा बाइंडिंग: एंगुलर वन वे डेटा बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग बोथ को सपोर्ट करता है, वहीं पे रिएक्ट केवल वन वे डेटा बाइंडिंग को ही सपोर्ट करता है। लैंग्वेज: एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है और वहीं पे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। दोनों ही हमें UI कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। एंगुलर मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराता है, वहीं पे रिएक्ट मटेरियल UI की लाइब्रेरी और डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कराता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंगुलर फुली सपोर्ट करता है, वहीं पे रिएक्ट उसको फुली सपोर्टेड नहीं कर पाता है। मेन की डिफरेंस है डॉम। एंगुलर डायरेक्टली डॉम को मैनिपुलेट करता है, इसी वजह से एंगुलर स्लो है एज कम्पेयर टू रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डॉम के ऊपर वर्क करता है। एंगुलर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे क्लीन कोड, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंटरफेस मटेरियल डिजाइन से इंस्पायर्ड है, राउटिंग को खुद से ही हैंडल कर सकते हैं, एंगुलर CLI है फॉर रेगुलर अपडेट्स। वहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एंगुलर के, जैसे कि लर्निंग कर्व। एंगुलर को सीखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एंगुलर स्लो हो जाता है जब हम मल्टीपल पेजेस लेते हैं विद इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स। वहीं पे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है एंगुलर के अंदर। एंगुलर के वर्जन अपडेट्स के अंदर भी मेनली कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट: सिंपल टू लर्न है, कोई ज़्यादा इशू नहीं आता, इम्प्रूव्ड सर्वर साइड रेंडरिंग है, वर्जन्स के बीच में माइग्रेट करने में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, कोड मॉड की हेल्प से प्रोसेसेस ऑटोमेटेड हो जाती हैं। सेम रिएक्ट के स्किल्स नेटिव डेवलपमेंट में भी काम आ सकती है। रिएक्ट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि मोस्टली डिपेंड होती है थर्ड पार्टीज के ऊपर। MVC सेटअप के भी कई सारे स्टेप्स होते हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है व्हेन इम्प्लीमेंटिंग विद MVC। कंक्लूजन: रिएक्ट को सीखना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू एंगुलर, और वहीं पे रिएक्ट के कोड को हम मोबाइल या नेटिव ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी काम में यूज़ में ले सकते हैं। वहीं पे एंगुलर आपको बिल्ट इन फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है जो कि मेनली थर्ड पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाउ एंगुलर इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्ट: एंगुलर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, वहीं रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, वर्चुअल डॉम
और 1 वे डेटा बाइंडिंग रिएक्ट यूज करता है, वहीं पे एंगुलर रियल डॉम और 2 वे डेटा बाइंडिंग यूज में लेता है। रिएक्ट थोड़ा फास्ट है एज कम्पेयर टू एंगुलर। इज एंगुलर बेटर देन रिएक्ट? रिएक्ट फास्ट है, इस पर कोई डाउट नहीं है, और रिएक्ट के वर्जन्स में स्विच करना भी आसान है एज कम्पेयर टू एंगुलर, और वहीं पे रिएक्ट के प्री बिल्ड सॉल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंगुलर। वाई रिएक्ट इज फास्टर देन एंगुलर? क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डॉम यूज में लेता है, डायरेक्टली रियल डॉम में चेंजेस नहीं करता है, इसलिए HTML डॉक्यूमेंट को रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ एंगुलर वर्सेस रिएक्ट का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके एंगुलर और रिएक्ट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके एंगुलर या रिएक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या हमारी वीडियो के रिगार्डिंग सजेशंस है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.liveinfosolutions.com पर भी जा सकते हैं, या हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।